हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th साइंस के एमसीक्यू की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए अंत तक वीडियो के बने रहें और इसके वीडियो को बिल्कुल ना करें। चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू प्रश्न। पहला एमसीक्यू प्रश्न है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस पे फोकस दूरी माइनस में होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है माइनस के 0.2 डायप्टर। तीसरा क्वेश्चन है, आपके घर की टीवी में एलईडी इंडिकेटर है जो 0.75 वोल्ट की एवं 100 मेगा एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि दिया है 75 मेगावाट। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, एक माइक्रो ओम का मान होता है। एक माइक्रो ओम का मान जो होता है वो 10 की पावर माइनस के 6 ओम होता है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। निम्नलिखित में से जो एल्डिहाइड है वो मेथेनल है, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसलिए नवा जो क्वेश्चन है वो आपका है, H2SO4 के पीएच मान है, सॉरी, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 7 से कम। ठीक है। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पर Cu धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो नहीं है दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन यहाँ पर एलपीजी का दहन नहीं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो इसका राइट आंसर है सी, 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 13वां क्वेश्चन जो है वो है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। जो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी जो यौगिक है वो फिटकरी होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14वां आपका क्वेश्चन है, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में जो होते हैं वो परागकण होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15वां जो क्वेश्चन है वो है, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य जल का संवहन होता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16वां जो क्वेश्चन है वो है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्य दिए हैं ध्यान दें आप कृपया करके, कि यहाँ पर सोचने का कार्य दिया हुआ है, शरीर संतुलन का कार्य दिया हुआ है, हृदय स्पंदन का कार्य दिया हुआ है। ये सभी कार्य मस्तिष्क द्वारा होते हैं।
17वां क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देते हैं और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है यह पूछा है। तो यह क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 18वां क्वेश्चन यहाँ पर है मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है वो 4 होती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है वो है ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन प्रायः होता है। जो ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः जो होता है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन प्रायः। ठीक है, तो अब 20वां क्वेश्चन है आपका। 20वां क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम इसी समय क्लास 10th के एमसीक्यू प्रश्नों की वीडियो हर रोज लाते रहेंगे। तो दोस्तों इस जानकारी का लाभ उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई डाउट रह जाए आपका तो उसे कमेंट करें। तो अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन जो है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इज अ मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। धन्यवाद।